जी, हेलो। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। यह जो आज के आइकॉन जिसको हम लोग कहते हैं आइकॉन, जो सोशल मीडिया के जो होते हैं, उसमें जो नायक जिनको हम लोग माने जिस रूप में देखने सुनने वाले, उसमें गहराई अब बहुत ज़रूरी नहीं है। एक ये साफ दिख रहा है, चाहे वो जिस किसी माने रूप में भी हों, माने सोशल मीडिया की यही एक इसको जो जिस रूप में भी कहिए, वो नायक बना दिए जाते हैं। इसमें उसमें कहा जाता है कि ये जनता के माध्यम से नायक बन गए, जनता ने इनको बना दिया नायक, इनको मान लिया गया। क्या आपको लगता है बाजारवाद के दौर में नायक की यही क्षणिकता है, यही नायक की भूमिका रह गई है जो पहले के समय में आप सुनते थे नायक वगैरह को लेकर जिनको जैसे उसमें आईआईटी बाबा भी आ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के भी वो एक नायक के तौर पर है। उसी तरह से और तमाम लोग हैं जिनका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जैसे आप ही मान लीजिए या आप जैसे और लोग हों जो उनकी गहराई है सोचने समझने की, वो अब जरूरी नहीं है। मैंने दबाव बस उतना ही है कि वो सामयिकता उनके पास है, वो गहराई चाहे उस किसी चीज को रहे या नहीं रहे। जी। देखिए, आप जिस नायक और नायकत्व की बात करते हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए चीज़ों को समझने की, देखने की है। एक आम तौर पर हम यह देखते हैं कि हम भले जिस विचारधारा को मानने वाले लोग हों, लेकिन चीज़ें बहुत स्पष्ट है। आप अपनी विचारधारा के प्रति बहुत मजबूत और समर्पित तभी हो सकते हैं जब अपनी विचारधारा से अधिक दूसरी विचारधारा को समझें। तब आपको जो सकारात्मक नकारात्मक चीजें हैं वह समझने की जो है मुश्किलें हैं वो बहुत आसान होगी, और तब आप तय कर पाएंगे कि आप जिस विचारधारा के साथ खड़े हैं वो विचारधारा सही है या गलत है। तो फिर आप फैसले ले सकते हैं कि हो सकता है कि हम गलत जगह खड़े हैं, नहीं हमको अब ये दूसरी जगह जाना चाहिए या दूसरा लाइन लेना चाहिए। तो हम इस सोशल मीडिया की भीड़ को हम इस रूप में मानते ही नहीं है कि वो नायक हो गए। क्योंकि अब कहिएगा कि हम तो ऐसे भी चैनल जैसे आईआईटी बाबा को ही लीजिए, आईआईटी बाबा के जो भी फॉलोअर हैं, जो भी मान लीजिए जिस भी रूप में है, तो आईआईटी बाबा को भी आखिर जिस रूप में आए थे, पहले तो अननोन थे, कुंभ से उनका जो कुछ भी उनका एक उत्कर्ष हुआ, आज तो उनको मजा तो इस आई सोशल मीडिया के नायक बनने में आ ही रहा है ना, यह तो सच्चाई है ना। भाई उनको मजा आ रहा है ना। अब उनके साथ जो लोग हैं, अब उनके फॉलोअर को देख करके हम यही तो कह रहे हैं कि विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम तो दूसरे लोगों वैसे लोगों को भी फॉलो करते हैं जिनको हम एकदम नहीं हम ग्रहण कर पाते हैं, पचा पाते हैं थोड़ा भी। लेकिन क्यों करते हैं कि आखिर वो कह क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, तो हमारी संख्या को भी उसमें गिन करके ये तो वही चीज हो गई कि चुनावी सभा हो रही है तो सुनने बहुत लोग जाते हैं। और कहावत भी है ना कि भीड़ वोट में बदल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस रूप में देख रहे हैं। और ये नायक नायिका नायक और नायकत्व वाला ये सब जो शब्द से जो है ना, अब यही कहते हैं ना कि आप शब्द को कहाँ किस रूप में देखते हैं, परिभाषित करते हैं, देखना चाहते हैं। अब कोई किसी को नायक बोल दे, वो कोई खुद को नायक मान ले, अब तो ठीक है, आजादी है, उसमें क्या दिक्कत है, तमाम नहीं चीजें नहीं, हैं। उसमें उसमें आपकी जो बाजार की जो परिभाषा है कि आपके पास जितने व्यूज, जितने आपके फॉलोअर हैं, आप नायकर नायक हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए। आप एक राकेश रंजन अच्छे समझदार आदमी हैं, एक गहराई से चीजों को सोचने समझने वाले हैं, उनकी विद्वता की अब उस रूप में कोई कद्र नहीं। हम इस सवाल से जूझना चाह रहे हैं और आपको भी इसमें लाना चाह रहे हैं। जी। तो ये जो बाजार है तो यही यही तो बाजारवाद है ना, कि बाजार जो है वो नायक थोपता है। अब आप देखिएगा बाजार क्या है, बहुत आसानी से समझिए कि अब कोई क्रिकेट देखता है तो उसमें जब अब तो सचिन तेंदुलकर ठीक है, अब तो आउटडेटेड हो गए, अब आज जो भी कोहली फोहली क्या क्या धोनी है सब आते हैं। आप देखिएगा कि
भारत रत्न तक दिलवा देता है भाई। बाजार यह तय करता है कि भारत रत्न आज किसको मिलना है और क्यों मिलना है, चूंकि ये बाजार की जरूरत है। अब सचिन तेंदुलकर भारत रत्न होंगे तो सचिन सचिन तेंदुलकर हीरो होंडा का प्रचार करेंगे और फलाना इन्वर्टर कन्वर्टर का, तो बाजार कितना प्रभावित होगा और उनका कारोबार कितना बढ़ेगा। इस स्तर पर जब चीजें होती है तो फिर ये तो समझना आम लोगों को है ना, और हम आपको जो है जो समझने की जरूरत है। तो बाजार को यहाँ जब बाजार नायक भी पेश करता है, जो आप कह रहे हैं ना, बाजार तो नायक बनाता है ना चीजें, उसमें बहुत कल्पित चीजें होती है। अब बाजार को समझना है तो कैसे समझिएगा। अब आप टूथपेस्ट का प्रचार देखिए, यहाँ प्रचार करता है कि फलाना से सर्टिफाइड। अरे वो संस्था है भी कि नहीं है, यह जानना आपकी जरूरत है ना, आपको समझने की जरूरत है ना, कि वो समझा रहा है कि फलानी संस्था ने उसको मैंने अनुशंसित किया है कि बहुत अच्छा ये टूथपेस्ट है, और वो प्रचार करके आपसे बेच रहा है, जो जो तथा घोस्ट नायक है। तो आप उसके बारे में पता भी तो करिएगा कि वो सचमुच कोई नायक नाम का चीज है कि वो काल्पनिक है। तो यही तो बाजार है ना, कि आंखों पर पट्टी बांधना, चीजों की जरूरत पैदा करना। तो इस तरीके के जो नायक होते हैं, तो यही तो सोशल मीडिया भी यही कर रहा है ना। तो आपको समझना तय करना है ना कि आप उनको नायक मानिए कि नहीं मानिए। बाजार तो अपने हिसाब से काम कर ही रहा है, और तमाम जो चीजें हो रही है तो बाजार के हिसाब से ही हो रही है ना जी। ना उसमें ये है कि जो आज के नायक जैसे जो भी नायक जो हैं, तो उसमें ठीक है कि आईआईटी बाबा भी कहते हैं कि वो बहुत कुछ, अगर आप उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि आप अपनी नैतिकता को आप अपने समझिए। हमारी जो नैतिकता है, माने उनकी जो नैतिकता कहीं एक एक ठहरती है या खरी की जाती है, तो उसमें आज के नायक मान लीजिए कि आईआईटी बाबा चूंकि अध्यात्म की तरफ हैं, तो वो कहीं पर वहां पर थोड़ी गहराई की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बाजार के जो नायक हैं, जो क्षणिक जिनको आप कह सकते हैं सिर्फ व्यूज है, सिर्फ उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कोई सोशल मोरल नहीं है। लेकिन आपके लिए वो जितना वो भुना सकते हैं वो भुना भुना लेंगे, वो मार्केटिंग अपना कर लेंगे, उसके बाद उनकी उन प्रति आपको उत्तरदायित्व नहीं है। यह भी एक सवाल है। कम से कम आईआईटी बाबा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक कहीं ना कहीं तो स्टैंड किए हुए हैं। ठीक है, उनका उस रूप में भी फॉलोअर नहीं है कि लाख करोड़ों लोग हैं और इस तरह से हैं, अभी भी लाखों हजारों में भी चल रहे हैं जी। देखिए, तो बाजार तो अपना काम कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है तो आपको तय करना है ना। तो यही तो लोगों को समझनी है ना, कि जो कर रहा है वो तो ठीक है, वो तो अपना कारोबार करके निकल जाएंगे, लेकिन आपको जो उसका लाभ हानि होगा तो आंखें तो आपको खोलनी है ना। तो यह जिसको जरूरत है, तो हमने जो पट्टी बांधने की बात की, कि पट्टी वो तो बांधेंगे, लेकिन आपको है ना कि आप पट्टी उनको बांधने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आंख कान खोल के रखिएगा, तब चीजों को समझिएगा। तो जरूरत तो यहाँ है ना समझने की, और ये समझना किसको है, ये बाजार को तो समझना नहीं है। बाजार ने तो कोई नैतिकता का तो लवादा और करके आया नहीं है, वो समाज सुधारने तो आया नहीं है। तो आपको तो तय करना है ना कि कौन क्या गलत है क्या सही है। और बाजार की तो कोशिश होगी कि गलत और सही का आप फर्क न कर पाए, इस तरीके से आपके विचार को कुंद किया जाए, आपको इस तरीके से अंधा बनाया जाए, दिमागी रूप से भी अंधा, कि आप सोच नहीं पाए चीजों को। तो यही हो रहा है ना। तो हमने जो अभी क्रिकेट का उदाहरण दिया, तो क्या दिया था कि बाजार जो है आपको आप देख के वहां भारत पाकिस्तान को देखने लगते हैं। देखने की जरूरत है कि भाई वो खेल खेल रहा है। अब देखते हैं कि ये क्रिकेटर है, वो जूता से लेके माथा टोपी तक किस किस ब्रांड का प्रचार कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपना धंधा कर रहा है। और आप भावनात्मक रूप से जुड़ करके जो कुछ नहीं बोलना वो बोल रहे हैं, अपना नैतिक स्तर बोल वचन तमाम चीजें गिरा रहे हैं। जिसको दुश्मन नहीं मान रहा है मानना है, उसको भी दुश्मन मान रहे हैं। तो चीजें तो आपको समझनी है ना, कि भावना के आवेग में आपको बहना है कि नहीं बहना है। अब तो अब देखें ना, इसी कारोबार को और बाजार को समझना है तो हमको तो नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब
बाजार किस तरीके से फैलाया जाता है, बनाया जाता है। कुछ नहीं सीखना है तो ये बाबा से सीखिए ना। जो बाबा लोग आयुर्वेदिक दवा और क्या क्या बेचते हैं और नहीं करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वो पूरा लीड करते हैं एक बदलाव के आंदोलन को। और जब पुलिस खदेड़ता है, लाठी पड़ता है, तो जो है अपना भगवा चोल के साड़ी ब्लाउज पहन के निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। पिटाने वाली कौन पिटाती है? जनता पिटाती है, आम लोग पिटाती है। देश के स्वाभिमान से जोड़ा जाता है और वह आंदोलन खड़ा किया जाता है, और अंत में क्या कहा जाता है? ये स्वदेशी है, अपनाओ, फलाना करो, ये नहीं खाओ, करो करो, और फिर अपना सामान बेचने लगता है। तो बाजार यही है ना। लेकिन सोचना किसको है? सोचना तो आम आदमी को है ना, जो उससे प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? तो यही तो चीजें समझनी है ना। इसलिए जो नायक शब्द जो है, कोई कह रहा हो और कह रहा हो, तो भैया वो तो अब भाई, अब सोचिए उनको क्या कहिए। आप कोई, आप उसको नायक कह रहे हैं, हम उसको कलाकार कह रहे हैं। तो अब चीजें तो यही समझने की जरूरत है ना, कि भाई खुद हम कोई हमको नायक कह दें। राजनीति में ही कैसे होता है? कोई अपने को फलाने का मसीहा, कोई फलाने का मसीहा घोषित। तो भाई वो जो अपने कोई आके मेरा मसीहा खुद को घोषित कर देगा, तो हमको भी सोचना है ना कि यार सचमुच ही हमारा मसीहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो सोचना किसको है? जिस पर प्रभाव पड़ना है सीधे तौर पर। तो यहाँ इस चिंतन के स्तर की बात है ना। ये तो सोशल मीडिया, और उसके लिए सोशल मीडिया को भी आप क्या दोष दीजिएगा। वही तो है ना कि सकारात्मक नकारात्मक चीजें तो हर एक जगह होती है। अब उसको ग्रहण करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर अब कोई देखिए कि कोई कार्यक्रम देखता है तो बोलता है इस समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है, भटका रहा है, ये हो रहा है, वो ये हो रहा है। लेकिन किसी के लिए सोशल मीडिया क्या है कि अपना कोई सामान के बारे में बताता है, कुछ बताता है, करते लाख 2 लाख का कारोबार कर लेता है, काम आदमी भी कर ले रहा है आज के तारीख में। ये भी सोशल मीडिया है। अब उसका, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप किस रूप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यह भी देखने की जरूरत है। किसी चीजों से दवा भी बनता है, कैसी चीज से जहर भी बनता है। तो ये तो सोच के स्तर पर भी बातें होती है ना। इसलिए नायक और नायकत्व की परिभाषा से परे होकर के देखने की, चीजों को समग्रता में और स्पष्टता में देखने की जरूरत है। किसी परिभाषा के दायरे में भी बांध कर किसी चीज को नहीं देख सकते। जहां किसी चीज को देखने की यह सीमा हो कि आप यहीं तक देख सकते हैं, तो फिर वहां देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।